अस्सलाम स्टूडेंट क्लास 10 हम लोग कब फ्रीक्वेंसी टेबल विद कंटिन्यूस क्लासेस बनाते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट कब करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल विद कंटिन्यूस क्लासेस। जब आपके पास डेटा क्या हो, क्वांटिटेटिव हो, यानी कि क्वांटिटेटिव हो मीन्स कि क्वांटिटेटिव मीन्स होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट कब होता है, ये इंटीजर्स में हो, होल नंबर्स में हो, और कंटिन्यूस कब है, डेसिमल फॉर्म में हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अब फिर हमने इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन को चेक करना पड़ता है कि हमने इसमें आया कि बनानी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, कंस्ट्रक्ट करना है विद कंटिन्यूस क्लासेस। अब स्टूडेंट देखिए, जैसे यहाँ आपके पास ये डेटा गिवन है, तो सबसे पहले ये क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है। सेकेंडली क्या, ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट क्यों स्टूडेंट, ये क्योंकि ये होल नंबर्स पे, ठीक है। फिर आपने ये देखना होता है कि रेंज कैलकुलेट करनी। रेंज के देखिए, हाईएस्ट नंबर में से लोअर नंबर को आप जब एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 136 आएगा। अब यहाँ पे 136 आया, तो ये स्टूडेंट में ये रेंज में नंबर्स को आप देखें तो आपके नंबर के दरमियान क्या रिपीटेशन बहुत कम है, यानी बहुत कम नंबर रिपीट हो रहे हैं, और मोर वेरिएशन यानी कि नंबर्स के दरमियान वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। 68 है, फिर 87 है, फिर 87, इस तरह बहुत ज़्यादा, 86 नंबर है, 76 नंबर है। तो मीन्स इन नंबर्स के दरमियान आप देखेंगे 68 के नंबर और 76 का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, लेस रिपीटेशन नंबर के दरमियान हुए थे, तो स्टूडेंट आपको क्या बनाना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है विद कंटिन्यूस क्लासेस। तो स्टूडेंट ये हमारे पास तरह का फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है विद कंटिन्यूस क्लासेस। तो आपको क्लास लिमिट बनानी होती हैं, टेली मार्क बनाना होता है फ्रीक्वेंसी। तो मीन्स कि जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो आपको क्या करता है, कंप्रेस करता है वो कंटिन्यूस क्लासेस टुगेदर विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल है वो हमारे पास मुश्तमिल होता है क्लास लिमिट पे और फ्रीक्वेंसी को, यानी कि वो क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टूडेंट हम लोग बनाते हैं इस तरह के ऑब्जर्वेशन पर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल विद कंटिन्यूस क्लासेस।